जंगल की दुनिया में कोई ना कोई जानवर हमेशा ही किसी न किसी की जान का दुश्मन बना रहता है, मगर ऐसा हर बार नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसे भी जानवर हुए हैं जो भले ही दूसरी प्रजाति के हो और कितने ही खूंखार क्यों ना हो, इन्होंने दूसरे जानवरों से दोस्ती का हाथ मिलाया और एक मिसाल कायम की है। यूँ समझिए कि जिन जानवरों को आमतौर पर एक दूसरे के खून का प्यासा होना चाहिए, उनमें अब खून से भी गहरा रिश्ता हो गया है। आप भी ऐसे जानवरों की वियर्ड फ्रेंडशिप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, बबल्स एंड बेला। ये दोस्ती देखकर शायद आप हैरान हो जाए, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग प्रजातियों के जानवरों की दोस्ती है, जिनमें से एक तो डॉग है और दूसरा है एलिफेंट, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बबल की पीठ पर बेला हमेशा बैठी रहती है। ये बात सुनने में आपको भले ही थोड़ी अजीब लगे, पर ये सच है। ये दोनों जानवर एक साथ पानी में खेलते हुए देखे जा सकते हैं और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बबल यानी एलिफेंट पानी में अकेले नहीं जाता। जब बेला उसके साथ है तभी बबल पानी के अंदर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बबल को ऐसा लगता है कि इस वक्त उसके साथ कोई दोस्त है या कोई अपना है जो भरोसा करने लायक है। और इस मौके पर बेला भी बबल के सिर पर चढ़कर बार बार पानी में छलांग लगाती है। बेला और बबल अक्सर एक दूसरे के साथ घंटों इसी तरह खेलते हैं और समय बिताते हैं, जिसमें बेला ज्यादातर समय बबल के सिर पर ताज की तरह बैठी रहती है। नंबर 9, बोन डिगर एंड एबीज फ्रेंडशिप। GW एक्सोटिक एनिमल्स पार्क में कई सारे जानवर रहते हैं, जिनमें से कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे। लेकिन यहाँ पर दो जानवर ऐसे भी हैं जो अपनी खास तरह की दोस्ती के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से एक है बोन डिगर लायन और दूसरा है एक डॉग जिसका नाम है एबी। जहाँ बाकी बड़े आकार के जानवर इस नन्हे से डॉग को शिकार बनाना चाहते हैं और इसे एक मांस का टुकड़ा समझते हैं, वहीं दूसरी ओर ये डॉग बोन डिगर का दोस्त है। एबी कभी इस शेर का मुंह चाटता है तो कभी उसे ढेर सारा प्यार करता है, कभी कभी उसका पीछा भी करता है, और यही चीज बोन डिगर भी एबी के साथ करता है। हालांकि बोन डिगर जैसा लायन अपने एक पंजे के वार से ही एबी जैसे डॉग की जान ले सकता है, लेकिन जहाँ दोस्ती होती है वहाँ ऐसा नहीं होता। नंबर 8, स्निफर एंड टाइनी फ्रेंडशिप। फॉक्स अपने शाय और सेल्फिश नेचर की वजह से इंसानों के साथ जानवरों से भी कटा कटा सा रहता है। ऐसे में इसकी दोस्ती की पॉसिबिलिटीज इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी कम हो जाती है। पर यहाँ इसका ठीक उल्टा है। टाइनी जो कि एक डॉग है और स्निफर नाम की ये फॉक्स, इनकी दोस्ती थोड़ी अलग है। ये दोस्ती बहुत पुरानी है और दोनों जानवर एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कभी ये शैतान लोमड़ी डॉग का पीछा करती है तो कभी इसका ठीक उल्टा होता है। दोनों जानवर पेड़ों पर चढ़ते उतरते और उछलते कूदते हुए देखे जा सकते हैं। और अगर अब भी कोई कमी बची हुई थी तो ये देखिए, बर्फ के बीच में बैठकर दोनों कैसे खेल रहे हैं। दोनों जानवर टाइम टाइम पर एक दूसरे के लिए अपना प्यार भी जाहिर करते रहते हैं। शायद इसलिए इन दोनों जानवरों की दोस्ती अभी भी कायम है। लोमड़ी चालाक होती है ये तो सुना था, पर रिश्ते बनाने में भी इतनी अच्छी होती है ये तो पहली बार देखा है। नंबर 7, बी एंड विल्मा फ्रेंडशिप। यूनाइटेड स्टेट्स का बुश गार्डन्स 65 एकर्स में फैला हुआ है, जहां ज़ीब्रा, राइनो और जिराफ जैसे जानवरों के साथ साथ ऑस्ट्रिच जैसे पंछी भी रहते हैं। बट यहाँ तो दो जानवरों की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, जिनमें से एक बी नाम का जिराफ है और दूसरी विल्मा नाम की ऑस्ट्रिच है। अक्सर इन जानवरों को आपस में खेलते हुए देखा जा सकता है, जिसमें ये एक दूसरे का पीछा किया करते हैं। दरअसल इस फार्म में ज्यादातर शाकाहारी जानवर है। इन शाकाहारी जानवरों को एक बड़े इलाके में लगभग पूरी तरह से खुला रखा गया है, और इसी वजह से जब इन दोनों जानवरों का एक दूसरे से आमना सामना हुआ तो इनकी दोस्ती बढ़ने में देर नहीं लगी। बचपन से एक ही माहौल में रहने की वजह से ये जानवर बड़ी आसानी से एक दूसरे के दोस्त बन गए। ये जानवर एक दूसरे से कितने भी अलग क्यों ना हो, लेकिन इनकी दोस्ती की वजह से ही आज इन दोनों जानवरों को पूरी दुनिया जानती है। नंबर 6, मर्लिन एंड नोला फ्रेंडशिप। मर्लिन एक कॉर्नियोर बर्ड है और ये दिखने में एक पैरट जैसी लगती है। इस नन्हे पक्षी का दोस्त एक डॉग है जिसका नाम नोला है। ये नन्हा पक्षी ना तो इस बड़े आकार के डॉग के ऊपर चढ़ने से कतराता है और ना ही बोन खाते वक्त उसमें अपनी चोंच घुसाता है। पर इससे भी बड़ी बात ये है, ये पक्षी नोला के दांत भी साफ करता है और स्किन की सफाई भी। और इतना सब कुछ करने के बाद भी नोला को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, और शायद इसीलिए ये डॉग इस पंछी को नुकसान नहीं पहुंचाता। पर कभी कभी तो हद हो जाती है।
जब ये पक्षी नोला के शरीर के नीचे से घुसकर बिना अपनी जान की परवाह किए हुए फिर से नोला के सिर पर सवार हो जाता है। और जब दूसरे डॉग्स नोला के साथ खेलने लगते हैं तो ये अंदर से नोला को खेलते देखकर बाहर जाने के लिए उतावली हो जाती है। ऐसे में इनकी ओनर इसे एक खास तरह की रोप लगाकर नोला के साथ खेलने के लिए छोड़ देती है। भाई मान गए इस दोस्ती को। नंबर 5, बेबी डियर एंड बेबी बनी। इस वीडियो में नेली नाम का एक डियर है और पॉली नाम की एक बनी है। ये दोनों जानवर एक दूसरे के साथ खेलने के अलावा एक दूसरे के साथ आराम भी करते हैं। हालांकि शुरुआत में नेली पॉली को परेशान करती थी, लेकिन देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती मजबूत होती गई और अभी ये दोनों जानवर बहुत ही आराम से एक साथ रहते हैं। रहने की बात तो दूर, कभी कभी तो ये जानवर एक दूसरे के खाने में मुंह भी डाल देते हैं और कभी कभी तो साथ ही खाते हैं। वैसे आपको बता दे कि ये दोनों जानवर बहुत ही ज्यादा समझदार भी है, क्योंकि कभी कभी जब डियर यानी नेली अकेले खेल रहा होता है या फिर तेजी से जंप करता है और भागता है, उस वक्त बनी यानी पॉली चुपचाप एक कोना पकड़ लेता है। गलती से भी पॉली उसके पैरों के नीचे ना आ जाए या सोते समय दबने ना पाए, इस बात का पूरा ख्याल नेली को हमेशा रहता है। नंबर 4, डॉग रेजेस वाइल्ड बोर। क्या वाइल्ड बोर और डॉग की दोस्ती हो सकती है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ऐसा सच में है। दरअसल जब ये वाइल्ड बोर कुछ ही दिनों का था तब इसे यहाँ लाया गया था। उसके बाद ही बियू बियू यानी डॉग से उसकी दोस्ती हो गई। इस वाइल्ड बोर का नाम येत्जू है और ये बचपन से ही इंसानों और 4 डॉग्स के बीच रहा है। येत्जू इन डॉग्स के साथ खाना भी खाता है। वैसे इन चारों डॉग्स में से सिर्फ बियू बियू ही येत्जू का फेवरेट है, जो कभी उसे अपने मुंह में दबा लेता है, कभी हग कर लेता है, कभी इसके साथ खेलता है और कभी कभी तो येत्जू भी बियू बियू को बहुत ज्यादा परेशान करता है। वैसे ठीक डॉग्स की तरह ही ये जानवर खुश होने पर अपनी पूंछ हिलाते हैं। हालांकि बचपन से ही इसकी एक आंख खराब है, लेकिन बियू बियू और बाकी परिवार के मेंबर से मिलने वाले प्यार की वजह से ये वाइल्ड बोर काफी खुश है और इसे अपनी कमी का एहसास नहीं होता। नंबर 3, फ्रेड एंड डेनिस। 2018 में इंटरनेट स्टार रहे फ्रेड नाम के इस डॉग ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी, जिसका कारण है फ्रेड की डक के 9 बच्चों के साथ दोस्ती, जिन्हें वो दिन भर अपने पीठ पर बिठाए रहता है। जब एक डक किसी वजह से अपने बच्चों को छोड़कर चली गई तो उसके बाद फ्रेड ने इन सभी बच्चों का भार अपने सर पर ले लिया और इसके बाद से ही ये बच्चे पूरी तरह से फ्रेड के ही साथ रहते हैं। ये बच्चे ज्यादातर फ्रेड के ऊपर बैठे रहते हैं। घूमने फिरने के साथ ही ये बच्चे फ्रेड के साथ स्विमिंग भी करते हैं और खाली समय में भी फ्रेड के साथ ही रहते हैं। मतलब ये जानवर सिर्फ इन बच्चों का दोस्त ही नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा परिवार भी है। नंबर 2, सूर्या एंड रॉस्को। सूर्या और रॉस्को की दोस्ती जितनी अजीब है उतनी ही मजेदार भी। सूर्या जो कि एक ओरांगुटान है और रॉस्को जो कि एक डॉग है, इन दोनों जानवरों की दोस्ती सालों पुरानी है। ये दोनों जानवर दिन भर एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर चीज ये दोनों जानवर एक साथ ही करते हैं। जब इन जानवरों का खेलने का मन होता है तो ये आपस में ही उछल कूद करते हैं और कभी कभी मारपीट भी। कभी बंदर इस डॉग को परेशान करता है तो कभी इसका ठीक उल्टा होता है। बात आती है डॉग को वॉक पर ले जाने की तो वहाँ भी सूर्या ही रॉस्को की मदद करता है और कभी कभी तो ये आपस में इतना ज्यादा दुलार करते हैं कि सूर्या जबरन रॉस्को के मुंह में खाना डालने की कोशिश करती है और मौका मिलते ही सूर्या अपना प्यार दिखाने के लिए जबरन डॉग को हग भी कर लेती है। नंबर 1, कैसी एंड मिटानी। कैसी और मिटानी ये दोनों जानवर एक दूसरे से जितना ज्यादा अलग है उतनी ही ज्यादा अलग और मजबूत है इन दोनों जानवरों की दोस्ती, जिनमें से एक तो चीता है जिसका नाम कैसी है और दूसरा है एक डॉग जिसका नाम मिटानी है। इन जानवरों की दोस्ती की शुरुआत तब हुई जब कैसी 6 हफ्तों का था और मिटानी 12 हफ्तों का। पहले तो इन दोनों जानवरों को कुछ दिन एक साथ रखा गया और जब ऐसा लगने लगा कि ये जानवर एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे तो इन दोनों को हमेशा के लिए साथ छोड़ दिया गया। इस पूरी प्रोसेस के दौरान ये दोनों जानवर एक दूसरे के हिसाब से खुद को ढालने लगे, एक साथ ट्रैवल करने से लेकर ट्रेनिंग करने तक, और एक साथ खेलने की वजह से ही ये दोनों जानवर एक दूसरे का भरोसा जीतने के बाद ही अपनी दोस्ती मजबूत कर पाए।
तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी दोस्ती आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।